नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। लिए हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। में कह रहा है अंतर्गर्भाशयी जीवन के दौरान माँ और भ्रूण के बीच संबंध स्थापित करने वाली संरचना कौन सी है? ए नंबर में डेसिडुआ, बी नंबर में अपरा प्लेसेंटा, सी नंबर में वेजाइना और डी नंबर में यूटेरस। इसका सही आंसर है बी इज करेक्ट आंसर, प्लेसेंटा होता है। दूसरा नंबर में सामान्य प्रसव के समय पर का वजन कितना होता है? सामान्य प्रसव के समय पर प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? ए नंबर में 300 ग्राम, बी नंबर में 1000 ग्राम, सी नंबर में 100 ग्राम और डी नंबर में 500 ग्राम। इसका सही सही उत्तर है डी। डी इज करेक्ट आंसर, 500 ग्राम होता है। 3 नंबर में जन्म के समय प्लेसेंटा और नवजात के वजन का अनुपात कितना होता है? ए नंबर में 1:6 होता है, बी नंबर में 1:5, सी नंबर में 1:4, डी नंबर में 1:3। इसका सही आंसर है 1:6 होता है। 4 नंबर में फर्टिलाइज्ड ओवम का इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कब पूरा होता है? ए नंबर में 5वें दिन, बी नंबर में 2वें दिन, सी नंबर में 11वें दिन और डी नंबर में 20वें दिन। इसका सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर, 11वें दिन। 5 नंबर में परिपक्व अपरा मैच्योर प्लेसेंटा में रक्त का आयतन कितना होता है? ए नंबर में 500 ml, बी नंबर में 1000 ml, सी नंबर में 50 ml और डी नंबर में 150 ml। इसका सही आंसर होगा ए, 500 ml होता है। 6 नंबर अंतर्गर्भाशयी जीवन के दौरान भ्रूण के रक्त का प्रवाह प्लेसेंटा से कितना होता है? ए नंबर में 1000 ml पर मिनट, 1000 ml पर मिनट, बी नंबर में 200 ml पर मिनट, सी नंबर में 800 ml पर मिनट और डी नंबर में 400 ml पर मिनट। इसका सही आंसर है डी इज करेक्ट आंसर, 400 ml पर मिनट होता है। 7 नंबर में आपरा का कार्य क्या है? ए नंबर में माँ और बच्चे के बीच में पोषण की सप्लाई करना, बी नंबर में बैरियर फंक्शन, सी नंबर में जो हार्मोन गर्भावस्था के लिए जरूरी है उनका उत्पादन करना और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे। 8 नंबर में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के समय एमनियोटिक फ्लूइड का रंग क्या होता है? ए नंबर में ग्रीन येलो कलर, बी नंबर में पेल एस्ट्रो कलर, सी नंबर में गोल्डन कलर, डी नंबर में डार्क ब्राउन कलर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, गोल्डन कलर का होता है। 9 नंबर में पोस्ट मैच्योरिटी में एमनियोटिक के द्रव का रंग क्या होता है? ए नंबर में हरा पीला, बी नंबर में पेल एस्ट्रो कलर, सी नंबर में गोल्डन और डी नंबर में डार्क ब्राउन कलर। इसका सही आंसर हो जाएगा हरा पीला। इसका सही आंसर हो जाएगा हरा पीला, ए इज करेक्ट आंसर। 10 नंबर लेबर के समय एमनियोटिक के द्रव का क्या काम है? ए नंबर में गर्भाशय संकुंचन के दौरान आपरा में रक्त संचरण में मदद करता है, बी नंबर में यह गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव में मदद करता है, सी नंबर में यह लेबर के दौरान बर्थ कैनाल को साफ करता है और डी नंबर में सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, सभी हो जाएगा। 11 नंबर में देखेंगे ब्रैक्सटन हिक्स संकुंचन का क्या मतलब है? ए नंबर में गर्भावस्था में गर्भाशय का संकुंचन, बी नंबर में वह गर्भाशय का संकुंचन जो बच्चे के जन्म के बाद होता है, सी नंबर में गर्भावस्था में हृदय संकुंचन और डी नंबर में गर्भावस्था के दौरान योनि संकुंचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, गर्भावस्था में गर्भाशय का संकुंचन। 12 नंबर में प्रसव के दौरान पेल्विस की +2 स्टेशन के दौरान भ्रूण के सिर की पोजीशन क्या होती है? ए नंबर में इस्चियल स्पाइन के नीचे, बी नंबर में इस्चियल स्पाइन के पीछे, सी नंबर में इस्चियल स्पाइन के आगे और डी नंबर में पेल्विक इनलेट के आगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इस्चियल स्पाइन के नीचे। 13 नंबर में निम्न में से कौन सा पेल्विस सामान्य प्रसव के लिए सबसे मुख्य एवं आदर्श माना जाता है? ए नंबर में एंड्रोइड, बी नंबर में पेल्वाइड, सी नंबर में गायनेकोइड और डी नंबर में एंथ्रोइड। इसका सही आंसर हो जाएगा गायनेकोइड। 14 नंबर में एक स्वस्थ महिला का गर्भावस्था में कितना वजन बढ़ता है? ए नंबर में 6 से 8 किलो, बी नंबर में 3 से 7 किलो, सी नंबर में 11 से 14 किलो, डी नंबर में 5 से 7 किलो। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 से 14 किलो, सी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर में ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का क्या कार्य है? ए नंबर में दूध का स्रावण सेक्रेशन, बी नंबर में गर्भावस्था के 6 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम का संतुलन बनाए रखती है, सी नंबर में यह पुरुष भ्रूण में लेडिंग सेल्स को उत्तेजित करती है जो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाती है। डी नंबर में दोनों बी तथा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों हो जाएगा, बी एंड सी दोनों हो जाएगा।
16 नंबर। गर्भावस्था के सेकंड ट्राइमेस्टर का मुख्य लक्षण क्या है? ए नंबर में एनोरेक्सिया, बी नंबर में क्वीकनिंग, सी नंबर में एमनोरिया और डी नंबर में उल्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वीकनिंग। क्वीकनिंग का मतलब होता है जो माँ के पेट में एहसास कराना, उसे क्वीकनिंग कहा जाता है। 17 नंबर में एचसीजी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ए नंबर में एंडोमेट्रियम से, बी नंबर में कॉर्पस ल्यूटियम से, सी नंबर में प्लासेंटा की सिनसाइटोट्रोपास्लास्ट सेल्स से, कोशिकाओं से, डी नंबर में ग्राफियन फॉलिकल्स से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर में 16 से 20 सप्ताह की गर्भवती महिला के द्वारा भ्रूण की हलचल महसूस की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ए नंबर में क्विकनिंग, बी नंबर में मेटगोमेरी ट्यूबरकुल, सी नंबर में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और डी नंबर में गुडल साइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, क्विकनिंग होता है। 19 नंबर में यदि महिला के मूत्र में एचसीजी हार्मोन पाया जाए तो वह किसका महत्वपूर्ण सूचक है? ए नंबर में मेनिंजाइटिस, बी नंबर में ARF, सी नंबर में गर्भावस्था और डी नंबर में रीनल ट्यूमर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी गर्भावस्था के दौरान। 20 नंबर में 12 सप्ताह की 20 नंबर में 12 सप्ताह की गर्भवती महिला के गर्भाशय की साइज किस आकृति जैसी होती है? किस आकृति जैसी होती है? ए नंबर में फुटबॉल की तरह, बी नंबर में भ्रूण के सिर की तरह, सी नंबर में क्रिकेट बॉल की तरह और डी नंबर में मुर्गी के अंडे जैसे। इसका सही आंसर है बी इज करेक्ट आंसर, भ्रूण के सिर की तरह। इसका सही बी हो जाएगा। 21 नंबर में गर्भावस्था के दौरान यूनिक वेस्टिब्यूल्स तथा एंटेरियर वाल का नीला कलर होना क्या कहलाता है? चैडविक चिन्ह, बी नंबर में गुडल चिन्ह, सी नंबर में हैगर चिन्ह और डी नंबर में ओसिंडर चिन्ह। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, चैडविक चिन्ह। 22 नंबर में प्रसव पूर्व में गर्भवती महिला को कम से कम कितनी विजिट करनी चाहिए? ए नंबर में 5 नंबर, ए नंबर में 5 बार, बी नंबर में 2 बार, सी नंबर में 3 बार और डी नंबर में 4 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4 बार। 23 नंबर में गर्भवती जेस्टेशनल एज की गणना कैसे करते हैं? जेस्टेशनल एज की गणना कैसे करते हैं? इसमें गलत टाइपिंग हो गया, कहते हो गया है, जो कि होना चाहिए इसमें कैसे करते हैं। ए नंबर में मासिक चक्र का अंतिम दिन, बी नंबर में अंतिम मासिक चक्र का पहला दिन, सी नंबर में अंतिम मासिक चक्र का 14वें दिन और डी नंबर में पहले मासिक चक्र का पहला दिन। इसका सही आंसर है बी इज करेक्ट आंसर, अंतिम मासिक चक्र का पहला दिन। 24 नंबर में मानव में गर्भावस्था का समय कितना होता है? 10 लूनर माह, बी नंबर में 9 कैलेंडर माह 7 दिन, सी नंबर में 280 दिन और डी नंबर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 25 नंबर में स्तन निम्न में से कौन सी ग्रंथि का परिवर्तित रूप है? ए नंबर में स्वेद ग्रंथि, बी नंबर में थायराइड ग्रंथि, सी नंबर में सेबेसियस ग्रंथि और डी नंबर में पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेद ग्रंथि। 26 नंबर में गर्भावस्था की प्रथम तिमाही का समय है। ए नंबर में 29 से 40 सप्ताह, बी नंबर में 13 से 28 सप्ताह, सी नंबर में पहले 12 सप्ताह और डी नंबर में 5 से 6 सप्ताह। इसका सही आंसर होगा सी पहले 12 सप्ताह। 27 नंबर में भ्रूण के बहुत भागों का एक दूसरे से संबंध होना क्या कहलाता है? ए नंबर में लाई, बी नंबर में भ्रूण की स्थिति, सी नंबर में भ्रूण का एटीट्यूड और डी नंबर में भ्रूण का प्रेजेंटेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी भ्रूण का एटीट्यूड। 29 नंबर में भ्रूण के अंग पहली बार स्पर्श करके कब महसूस कर सकते हैं? ए नंबर में दूसरे ट्राइमेस्टर 20 सप्ताह, बी नंबर में तीसरे ट्राइमेस्टर, सी नंबर में निषेचन के बाद और डी नंबर में पहले ट्राइमेस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए दूसरे ट्राइमेस्टर 20 सप्ताह। 30 नंबर में ओलिगोहाइड्रामियोस का क्या मतलब है? ए नंबर में गर्भावस्था के दौरान रक्त की कमी, बी नंबर में गर्भावस्था के दौरान योनि से रक्त आना, सी नंबर में एमनियोटिक द्रव का कम होना और डी नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी एमनियोटिक द्रव का कम होना। ओलिगोहाइड्रामियोस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, उसे ओलिगोहाइड्रामियोस कहा जाता है। 31 नंबर में गर्भावस्था के 16वें सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई कहाँ तक होती है? ए नंबर में एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकल्स, बी नंबर में एट द जंक्शन ऑफ द लोअर थर्ड एंड अपर टू थर्ड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फॉर्म कार्टिलेज एंड अम्बिलिकल्स, सी नंबर में मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकल्स एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, नंबर में एट द लेवल ऑफ एंसिफॉर्म कार्टिलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकल्स एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। 30 नंबर में प्राइमरी ग्रेविडा में लेबर की प्रथम स्टेज का समय कितना होता है? घंटे, ए नंबर में 6 से 8 घंटे, बी नंबर में 10 से 12 घंटे, सी नंबर में 30 मिनट
डी नंबर में 2 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 से 12 घंटे। 35 नंबर में मल्टीग्रेविटा में लेबर की प्रथम स्टेज में कितना समय लगता है? ए नंबर में 6 से 8 घंटा, ए नंबर में 6 से 8 घंटे, बी नंबर में 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे, सी नंबर में 30 मिनट, डी नंबर में 2 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर 6 से 8 घंटे। 34 नंबर में प्राइमरी ग्रेविटा में लेबर की द्वितीय स्टेज में कितना समय लगता है? 10 से 12 घंटे, बी नंबर में 6 से 8 घंटे, सी नंबर में 2 घंटे और डी नंबर 15 से 30 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर 2 घंटे। 35 नंबर में मल्टीग्रेविटा में लेबर की दूसरी स्टेज में कितना समय लगता है? ए नंबर में 5 घंटे, बी नंबर में 45 मिनट, सी नंबर में 2 घंटे और डी नंबर में 30 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 30 मिनट। 36 नंबर का प्राइमरी ग्रेविटा एंड मल्टी ग्रेविटा दोनों में लेबर की तृतीय स्टेज में कितना समय लगता है? ए नंबर में 60 मिनट, बी नंबर में 45 मिनट, सी नंबर में 30 मिनट, डी नंबर में 15 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मिनट। 37 नंबर में मानव भ्रूण की सामान्य लंबाई क्या होती है? ए नंबर में ट्रांसवर्स, बी नंबर में लॉन्गिट्यूडिनल, सी नंबर में अनस्टेबल और डी नंबर में ऑब्लिक। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। 38 नंबर में मानव भ्रूण का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है? ए नंबर में पुडैलिक, बी नंबर में सिफेलिक, सी नंबर में ट्रांसवर्स और डी नंबर में शोल्डर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिफेलिक होता है। 39 नंबर में मानव 40 नंबर में निम्न मानव भ्रूण का सार्वभौमिक एटीट्यूड क्या है? ए नंबर में हाईली एक्सटेंडेड, बी नंबर में थोड़े समय के लिए एक्सटेंडेड, कुछ समय के लिए फ्लेक्स्ड, सी नंबर में फ्लेक्शन और डी नंबर में एक्सटेंडेड। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर फ्लेक्शन हो जाएगा। 40 नंबर में निम्न में से कौन सा सूचर है जो ऑक्सीपिटल बोन और दो पेराइटल बोन को अलग करता है? ए नंबर में फ्रंटल सूचर, बी नंबर में कोरोनल सूचर, सी नंबर में सजाइटल सूचर और डी नंबर में लेम्बोइडल सूचर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर लेम्बोइडल सूचर होता है। 41 नंबर में भ्रूण के स्कल का सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कितना होता है? ए नंबर में 10 सेंटीमीटर, बी नंबर में 9.5 सेंटीमीटर, सी नंबर में 14 सेंटीमीटर और डी नंबर में 11.5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर 10 सेंटीमीटर होता है।